अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के प्राइम टाइम में आप सबका तहदीद से इस्तकबाल है। मैं हूं फरजान अहमद। सबसे पहले पेश है प्राइम टाइम की हेडलाइंस। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की आरबीआई के साबिक गवर्नर रघुराम राजन से टेली कॉन्फ्रेंस। प्राइमरी, हायर सेकेंडरी, तकनीकी और तिब्बी तालीम के निसाब में मसनूई ज़हानत के इस्तेमाल और मुलाजमतों के मौजू पर बातचीत। मरकजी हुकूमत कार्यक्रम प्रोजेक्ट की मुमैना बदनवालों के खिलाफ CBI जांच करवाए। तेलंगाना कांग्रेस सदर महेश कुमार गौड़ की अपील। फौरी जियो जारी किया जाए और प्राइवेट स्कूलों की फीस को कंट्रोल में लाएं। सरपरस्त परेशान, TRS की सदर कविता का रेवंत हुकूमत से मुतालबा। किसानों को बरकत में आना चाहिए, कांग्रेस से मुतालबात मनवाना चाहिए। साबिक़ रियासती वज़ीर KTR का बयान, कहा किसानों को रेवंत हुकूमत इंसाफ फराहम करे। कांग्रेस से राहुल गांधी ने एक बार फिर इंतखाबी अमल पर उठाए संगीन सवाल, कहा वोट चोरी से कभी सीटें चुराई जाती हैं, कभी पूरी हुकूमत। कांग्रेस पार्टी TVK को तमिलनाडु में हुकूमत बनाने के लिए ताईद देने पर कर रही है गौर। KC वेणुगोपाल ने दिया इशारा, रियासती कांग्रेस लीडरों की विजय से मुलाकात। अमरीकी सदर ट्रंप का पाकिस्तान और दीगर ममालिक की दरख्वास्त पर आबना हरमुज में फौजी ऑपरेशन आर्जी तौर पर रोकने का ऐलान। तेल की कीमतें कम हो गई। और जंगबंदी के लिए अमेरिका, पाकिस्तान और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात हैं जारी। अमरीकी हुक्काम ने भी की तस्दीक। हेडलाइंस आपने देखी और पेश है खबरों की तफसीलात। शुरुआत करेंगे रियासती खबरों से। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने RBI के साबिक़ गवर्नर रघुराम राजन से प्राइमरी, हायर सेकेंडरी, तकनीकी और तिब्बी तालीम के निसाब में AI यानी मसनूई ज़हानत के इस्तेमाल पर एक मीटिंग में मुनासिब मशवरत तजावीज़ देने की अपील की। तेलंगाना के मुस्तक़बिल की मनसूबाबंदी से हवाले से एक मीटिंग में रेवंत रेड्डी की रिहाइशगाह पर यह इजलास हुआ। डिप्टी CM मलुबट्टी, वज़ीर सनत और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी श्रीधर बाबू और सीनियर अफसरान ने मीटिंग में शिरकत की। रेवंत ने वजाहत की कि AI के इस्तेमाल के साथ साथ मुलाजिमतें फराहम करने के लिए स्किल्स यूनिवर्सिटी के क़याम जैसे इक़दाम जारी हैं। रघुराम राजन ने कहा कि AI को सही तरीके से इस्तेमाल करने से सबको फ़ायदा पहुँचेगा। तेलंगाना कांग्रेस सदर महेश कुमार गौड़ ने कहा कि मरकजी हुकूमत कार्यक्रम प्रोजेक्ट की मुमैना बदनवानी के खिलाफ CBI जाँच करवाए। उन्होंने BRS और BJP लीडरों को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। बंडी संजय का नाम लेकर कांग्रेस लीडर ने मुतालबा किया कि कार्यक्रम की जांच मरकजी एजेंसी करेगी या नहीं, इस पर भी BJP के लीडर वजाहत करें। ప్రజలకు తెలుసు రేపో మాపో మీరు కలిసిపోతారని, కలిసే అవకాశాలు ఉన్నాయని. దాని మూలంగానే మీరు CBI దర్యాప్తు అడ్డుకుంటా ఉన్నారు. ఆనాడు ఇచ్చిన మాటలు, మీరు విసిరిన సవాళ్లు మర్చిపోతా ఉన్నారు. కేంద్ర BJP నాయకులు గాని, రాష్ట్రంలో ఆనాడు అధ్యక్షుడు బండి సంజయ్ గారు గాని, ఆ తర్వాత సీట్ లాక్కొని ఆ సీట్లోకి వచ్చిన కిషన్ రెడ్డి గాని ప్రతిసారి అన్న మాట ఏంది, KCR అవినీతిపరుడు, ఆయన జైల్లో పెట్టాలి, CBI దర్యాప్తు జరగాలని. తీరా మేము అధికారంలోకి వచ్చి మీకు అప్పచెప్తే, CBI దర్యాప్తు చేయమని అప్పచెప్తే మీరు 8 నెలలుగా ఎందుకు తాత్సారం చేస్తా ఉన్నారో ఇవాళ కేంద్ర మంత్రులు జవాబు చెప్పాల్సిన అవసరం ఉన్నది. CBI మీ ఆధీనంలో ఉంది, తుపాకీ మీ చేతిలో ఉంది. మీరు కాల్చక మా భుజాన పెట్టేదో తాత్సారం చేసే ప్రయత్నం ఎందుకు చేస్తా ఉన్నారో కిషన్ రెడ్డి గారు, అదేవిధంగా బండి సంజయ్ గారు జవాబు చెప్పాలి. ప్రతిసారి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఎందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేయడానికి ఎన్నో ఇబ్బందులు ఉన్నాయి కాబట్టే కేంద్ర ప్రభుత్వానికి రాశాము, లిఖితపూర్వకంగా కోరినాము. మీరు చేయకుండా మీరు లోపాయకార ఒప్పందంలో ఉండి మమ్మల్ని బద్నాం చేసే ప్రక్రియ మానుకోవాలి. నేను మళ్ళీ అడుగుతా ఉన్నాను, ప్రధానమంత్రి గారు రాష్ట్రానికి వచ్చే లోపు CBI దర్యాప్తు ప్రారంభిస్తారా లేదా? బండి సంజయ్ గారు జవాబు చెప్పాల్సిన అవసరం ఉన్నది. మీ ప్రోద్బలం, మీ సహకారం వల్ల TRS BRS అయింది. BRS కుప్పకూలింది. పార్లమెంట్లో 0 సీట్లు. మీకు లోపాయకార ఒప్పందంలో మీకు సపోర్టు. మీరెక్కడ మేమిక్కడ సంతోషంగా ఉందని మీరు అనుకుంటా ఉన్నారు. కానీ ప్రజలు దీన్ని గ్రహిస్తూ ఉన్నారు. మీ ఒప్పందాలన్నీ కూడా వారు చూస్తూ ఉన్నారు. ధాన్యం గురించి మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. మీకు మాకు ధాన్య కొనుగోలులో పోలికే లేదు. వరేస్తే ఊరి అని ఆనాడు BRS నాయకులు అన్నారు. మీరు వరి వేస్తే మేము కొనే పరిస్థితే లేదని BJP నాయకులు అన్నారు. వాళ్ళు వీళ్ళు కట్టగొని కళాల పడి తిరుగుతూ ఉన్నారు. ఈ డ్రామాలు ప్రజలు అన్ని చూస్తూ ఉన్నారు. ప్రజలు అప్పుడే మర్చిపోలే మీరు ఆ రోజు ఏం మాట్లాడినారు. KCR రైతుల గురించి వరేస్తే ఏం మాట్లాడినాడు, ఆనాడు BJP ఏం మాట్లాడినది, రైతుల విషయంలో ఏం మాట్లాడినారు, ప్రజలు అన్నీ మర్చిపోలే. ఇలా మీరు చెట్టపాటలు వేసుకుని కళ్ళాలు తిరుగుతూ ఉన్నారు. దేశంలోనే చరిత్రాత్మకంగా 500 రూపాయలు సన్న బియ్యానికి బోనస్ ఇచ్చినటువంటి ఘనత కాంగ్రెస్ పార్టీది. దేశంలోనే ఇలా మీరు చెట్టపాటలు వేసుకుని కళ్ళాలు తిరుగుతూ ఉన్నారు.
దేశంలోనే చరిత్రాత్మకంగా 500 రూపాయలు సన్న బియ్యానికి బోనస్ ఇచ్చినటువంటి ఘనత కాంగ్రెస్ పార్టీది. సన్న బియ్యం కొనడమే కాదు, ఆ సన్న బియ్యాన్ని పేదలకి కడుపు నిండా భోజనం పెట్టే విధంగా సరఫరా చేస్తున్నటువంటి ఘనత కాంగ్రెస్ది. అటు రైతులకి ఇటు పేద ప్రజలకి ఏకకాలంలో లాభం చేస్తున్నటువంటి ప్రభుత్వం ఈ దేశంలో ఏదైనా ఉంది అంటే कांग्रेस प्रभुत्व ఉంది. टीआरएस की सदर कविता ने कहा कि फौरी जियो जारी किया जाए और प्राइवेट स्कूलों की फीस को कंट्रोल में करें। सरपरस्त परेशान हैं और प्राइवेट स्कूल फीस के सिलसिले में मनमानियां कर रहे हैं। कविता ने रेवंत हुकूमत से मुतालबा किया कि हुकूमत फौरी हुक्मनामा जारी करे और फीस को काबिल अदायगी बनाने के लिए इकदाम किए जाएँ। कविता ने भी कहा कि अवामी हुकूमत का दावा करने वाले रेवंत रेड्डी को फौरी तौर पर स्कूलों को कंट्रोल में लाना चाहिए। కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ ని డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం. మీరు ఏదైతే చెప్పారో మేము కొత్తది ఏం అడుగుతలేం. మీరు ఏదైతే చెప్పినరో ఫీ రెగ్యులేట్ చేస్తామని చెప్పినరో తక్షణం మీరు ఆ గవర్నమెంట్ ఆర్డర్ ఇప్పుడు ఇవ్వండి. మీరు చట్టం పెట్టడము అసెంబ్లీ చేయడము అవన్నీ తర్వాత, ఎందుకంటే నొప్పి ఉన్నప్పుడే మందు కావాలి. ఇప్పుడు పేరెంట్స్కి మే నెలలో బాధ ఉన్నది, నొప్పి ఉన్నది, తీవ్రత ఉన్నది. ఇప్పుడు ఇమ్మీడియట్గా నిజంగానే మీరు ప్రజాప్రభుత్వం అయితే, నిజంగానే మీరు ప్రజలకు ఇచ్చినటువంటి మాట నిలబెట్టుకోవాలనుకుంటే, నిజంగానే మీరు ఈ ప్రజల్లో తలెత్తుకొని తిరగాలనుకుంటే మాత్రం ఈ మే నెలలోనే తక్షణమే ఫీ రెగ్యులేట్ చేస్తూ జీవో దేవాలని మేము డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం. పోయినసారి ఫీజు కన్నా ₹1 ఫీజు కూడా పెంచొద్దు ఏ పాఠశాలలు అని చెప్పి తక్షణమే రేవంత్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వం జీవో దేవాలని నేను తెలంగాణ రక్షణ సేన తరఫున డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాను. किसानों को हरकत में आते हुए कांग्रेस से मुतालबात मनवाना चाहिए। साबिक़ा रियासती वज़ीर KTR ने यह बयान दिया और उन्हें भी कहा कि कांग्रेस से सवाल करने और अपना हक हासिल करने के बाद ही किसानों के अच्छे दिन आ सकते हैं। KTR ने रेवंत हुकूमत पर शदीद तनकीदें की और कहा कि वो किसानों से मकई की फसल नहीं खरीद रहे हैं। KTR ने भी कहा कि 900 दिन हो रहे हैं लेकिन राहुल गांधी और तेलंगाना कांग्रेस हुकूमत अपने वादे पूरे नहीं कर सकी। 100 రోజుల్లో అన్ని చేస్తామని చెప్పిండ్రు, బుద్ధిమంతులు అనుకొని చెప్పి మీరేమో సద్దులు కట్టిండ్రు. వాళ్ళేమో గద్ద మీద కూర్చున్నారు. 100 రోజులు పోయినాయి, ఇవాళ 900 రోజులు దగ్గరకు వచ్చింది, 2.5 ఏళ్ళు అయిపోయింది. ఏమైందిరా అయ్యా రైతు డిక్లరేషన్ అంటే? ఇవాళ ఊము లేదు, ఉప్పురాయి లేదు, ఎక్కడ సడి లేదు, సప్పుడు లేదు. ఎన్నికలకు ముందేమో వరాల వాన కురిపించిండ్రు, ఇవాళ మాత్రం దున్నపోతు మీద వాన పడ్డట్టే మాట్లాడిన ఒక్క మాట లేదు. ఒక్కటంటే ఒక్కటి వాళ్ళు ఇచ్చిన హామీ, 34 హామీలు ఇస్తే డిక్లరేషన్లో ఒక్కటంటే ఒక్కటి కూడా అమలు కాలే. అయిందా కాదా మీరే చెప్పాలని చెప్పి నేను కోరుతా ఉన్నా. ఎకరానికి రాహుల్ గాంధీ చెప్పినట్టు ఎకరానికి 15,000 రూపాయలు వస్తున్నాయా? వస్తున్నాయా లేవా? గట్టిగా చెప్పాలి, వినబడతలేదు. రాకపోతే ఇక్కడ చెయ్యి ఊపాలి, లేవని చెప్పాలి. వస్తున్నాయా లేవా? ఎకరానికి 15,000. 2 లక్షల రుణమాఫీ జరిగిందా? రైతు కూలీలకు 12,000 వేస్తుండ్రా? అన్ని పంటలకు బోనస్ వస్తుందా? అన్ని పంటలు కొంటుండ్రా? కౌలు రైతుకు ఎకరానికి 14,000 వస్తుందా? వినబడతలేదు, సప్పుడు తగ్గింది. పంటల బీమా పథకం వచ్చిందా? అసైన్డ్ రైతులకు పట్టాలు ఇచ్చిండ్రా? 34 హామీలలో ఒక్కటన్నా అమలైందా? 4 ఏళ్ల తర్వాత రైతు బతుకు బాగుపడ్డదా చెడిపోయిందా? ఇది వాస్తవం. ఇట్లున్నది 4 ఏళ్ల తర్వాత. రైతు డిక్లరేషన్ అనేది ఒక బోగస్ పత్రం, ఒక బక్వాస్ ముచ్చట, ఒక చిత్తు కాగితంతో సమానమైన డిక్లరేషన్ను ఇదే వరంగల్ గడ్డ మీద మీకిచ్చి మోసం చేసినందుకే ఇవాళ అదే గడ్డ మీదకి వెళ్ళి ఈ సంగ్రామ సదస్సు ద్వారా ఈ ప్రభుత్వానికి ఒక హెచ్చరిక జారీ చేసేందుకే రైతాంగం తరఫున ఈ కార్యక్రమం ఇక్కడ పెట్టుకున్నాం. राजन्ना सिलसिला जिला के गंभीरावपेट में डिप्टी सीएम भट्टी विक्रमार्क ने रियासती वज़रा टी नागेश्वर राव, डी श्रीधर बाबू, पनुपवा का अमरात दौरा किया। इस मौके पर खिताब में भट्टी ने कहा कि ज़रिए और नामियाती फजले के जरिए गैस पैदा करके न सिर्फ तवानाई हासिल कर सकते हैं बल्कि किसानों के लिए मुस्तकिल आमदनी का जरिया भी मुमकिन है। उन्होंने बताया कि इस मकसद के तहत बायो गैस प्लांट का आगाज़ किया गया ताकि किसानों को फ़ायदा हो सके। उन्होंने कहा कि दुनिया भर में ग्रीन एनर्जी के फ़रोग़ पर तवज्जो दी जा रही है और हमें भी माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात की ज़रूरत है। खुश फजले को जलाने से माहौल को नुकसान होता है, इसलिए इसके मुतबादिल हल तलाश करना ज़रूरी है। भट्टी ने भी कहा कि अब तक मरकज़ी हुकूमत ने रियासत में किसी भी प्रोजेक्ट को कौमी दर्जा नहीं दिया, जो कि तशवीशनाक बात है। हमारे सिलसिला के नुमाइंदे आसिफ अली के मुताबिक इस मौके पर मुकामी अवाम, किसान और मुख्तलिफ ओहदेदारों की भी बड़ी तादाद मौजूद थी। ఈ రకంగా ఆలోచన చేస్తే కేవలం
పంటలు తీసుకుని వెళితే పెద్ద ఎత్తున ఆదాయం సమకూర్చుకోవడమే కాకుండా వాటి ద్వారా మన సమాజానికి ఆరోగ్యకరమైనటువంటి ఆహారాన్ని కూడా తీసుకుంటూ అవుతాం. ఈరోజు ఉదాహరణకి పామాయిల్ సంబంధించి పెద్ద ఎత్తున రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రోత్సహిస్తాం. దానికి కావాల్సిన సబ్సిడీ అందిస్తా ఉన్నాం, కావాల్సిన వెరిఫికేషన్ అందిస్తా ఉన్నాం, కావాల్సిన విధంగా మనం ఎలక్ట్రిసిటీ సంబంధించి కూడా కనెక్షన్ ఇస్తా ఉన్నాం. దీని ద్వారా కూడా కొన్ని సంవత్సరాల పాటు ఒకసారి మొక్కలు నాటితే నిరంతరం ఆదాయం వచ్చేటువంటి ప్రక్రియ దీని ద్వారా సాధించగలుగుతా ఉన్నాం. ఇటువంటి పంటల వైపు రైతాంగ సోదరులు దృష్టి సాధించాలని ఈ సందర్భంగా మనం చెప్తాం. అదేవిధంగా ఈరోజు రాష్ట్రంలో ఏ పంట పండించినా పెద్ద ఎత్తున కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రకటించినటువంటి ఎంఎస్పీ ఆధారంగా ఈరోజు రాష్ట్రంలో మనం ధాన్యం కొనుగోలు కార్యక్రమాన్ని చేపట్టి వస్తూ ఉన్నాం. आज़मीन हज का एक और काफ़िला इसमें 430 अफराद शामिल है। हज बैतुल्लाह की अदायगी के लिए रवाना हो गया। इस मौके पर मुनक़िदा तक़रीब में रियासती हज कमेटी के चेयरमैन खुसरो पाशा, शाही मस्जिद बाग़-ए-आमा के इमाम ख़तीब मौलाना एहसन अल-हमूमी और दीगर कई शख्सियात मौजूद थे। आज़मीन हज पर जोर दिया गया कि वो ज़्यादा से ज़्यादा वक्त इबादत में गुजारें। ताहाल 4400 आज़मीन हज की हैदराबाद एम्बार्केशन पॉइंट से रवानगी अमल में आ चुकी है। तेलंगाना हुकूमत ने गैर मामूली फैसला करते हुए हैदराबाद के मेहदीपट्टनम बस डिपो से ताल्लुक़ रखने वाले कंडक्टर अमीन अहमद अंसारी को मुतबादिल ड्यूटी की इजाज़त दे दी। तफसीलात के मुताबिक 7 फ़िरक़त के बाद वो बस कंडक्टर की मामूल की जिम्मेदारियाँ अंजाम देने से अमली तौर पर क़ासिर थे, जिस पर सूरत हाल को इंतज़ामी सतह पर ज़ेर गौर लाया गया। तेलंगाना आरटीसी की जानिब से सिफारिश की गई कि उन्हें बस पास सेक्शन या राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट में आउट ऑफ डिजिग्नेशन ड्यूटी पर तैनात करें। हुकाम के मुताबिक हुकूमत ने इस तजवीज़ को मंजूर कर लिया और बाज़ाब्ता अहकामात भी जारी कर दिए गए हैं। वरंगल के नरसमपेट रोड पर वाक़ मरकज़ी जामा मस्जिद अहले हदीस में 10 रोज़ा इस्लामी सब्र कैंप का इख्तिताम अमल में आया। इस कैंप में 120 से ज़्यादा बच्चों ने कुरान मजीद, अहादीस और नमाज के तरीक़े और इस्लामी आदाब की तरबियत भी हासिल की। शुमारी तेलंगाना के अजला में गर्मी शिद्दत अख्तियार कर रही है। बादलों के असर से ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत में सिर्फ 1 डिग्री की कमी आई। महकमे मौसमियात के हुकाम के मुताबिक आइंदा 2-3 दिनों में दर्ज हरारत मज़ीद 2 से 3 डिग्री कम होने का इम्कान है। 8 तारीख से दोबारा दर्ज हरारत में बतदरीज इजाफे की तवक्को है। आज कल और परसों बादलों के असर से गरज चमक के साथ हल्की से दरमियानी बारिश मुतवक्को है। मुत्तहदा खम्मम, नलगोंडा और महबूबनगर अजला में भी हल्की से दरमियानी बारिश की पेशकयासी की गई है। पुराने शहर के इलाके बहादुरपुरा, कालापत्थर और मुतस्सिल इलाकों में बदी मसाइल से लोग परेशान हैं। ड्रेनेज का पानी जगह जगह बह रहा है। सड़कें इंतहाई ख़राब हो गई हैं, लेकिन बल्दी अमला इन कामों को अंजाम नहीं दे रहा है, जिससे लोगों को आमदरफ्त में संगीन मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। मुकामी लोगों ने मुतल्लिक़ा हुकाम और बल्दिया से अपील की कि वो फौरी इन मसाइल पर तवज्जो दें। ये एरिया कौन सा है सर? ये एरिया अच्छी नगर। अच्छा, कौन से उसमें आता है? ये बहादुरपुरा। बहादुरपुर में आता है। ये कितने दिन से है? अभी देखो साहब, रमजान से पहले काम चला है जी। पाइपा डाले हैं उन लोग, पाइपा और 2 डालो बोले हैं जी, नहीं डाल रहे जी। हम बोले भाई रोड क्यों डालते, फिर बाद में फिर रोड खोदते तुम लोग। जी हाँ। ये पाइपा डाल के रोड खोदो पूरी बोले, और आगे से पानी नहीं जा रहा। अच्छा, ये ड्रेनेज का पानी कब से है ना? ये ड्रेनेज का पानी भी ये पाइप बदले पे जाता है। वो अच्छा। वो ये मेनोला निकालने से पहले से जा रहा है। अच्छा, वो उनको आए थे भाई उन्होंने, जी हम बोले यहाँ तक डालो बोले उनको जी। पाइप लाइन, उन्होंने क्या करे वहाँ तक ही डालो, अच्छा, डाल के चले रोड डालने आए तो हम बोले भाई रोड के डालते, अब यहाँ काम ही नहीं हुआ, फिर रोड डालने बाद फिर खोदते क्या बोलते हो। और अब रुख करेंगे चंद अहम कौमी और आलमी खबरों की जानिब। कांग्रेस राहुल गांधी ने एक बार फिर इंतखाबी अमल पर संगीन सवाल उठाए और वोट चोरी का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए मरकज़ी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन की जानिबदारी पर सवाल किए। राहुल ने कहा कि वोट चोरी से कभी सीटें चुराई जाती हैं, कभी पूरी हुकूमत। उन्होंने दावा किया कि लोकसभा में बीजेपी के 240 अरकान में से तकरीबन हर 6 अरकान ने पार्लियामेंट वोट चोरी से जीता है। उन्होंने तंज किया और कहा कि ऐसे लोगों को क्या बीजेपी की ज़बान में घुसपैठिया कहा जाना चाहिए। हरियाणा का जिक्र करते हुए राहुल ने कहा कि वहाँ तो पूरी हुकूमत ही घुसपैठिया है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि जो इदारों को अपने कंट्रोल में रखते हैं और वोटर लिस्टों और इंतखाबी अमल में हेर फेर करते हैं, वो खुद रिमोट कंट्रोल से चल रहे हैं। राहुल ने कहा कि मुनसिफाना इंतखाबात होने पर बीजेपी 140 सीटों के आसपास भी नहीं पहुंच सकती। मगरबी बंगाल असम्बली इलेक्शन के नतीजे के ताल्लुक से भी सियासत गर्मा गई है। ममता बनर्जी समेत अपोजिशन के कई बड़े लीडरों ने इलेक्शन कमीशन और मरकज़ी हुकूमत पर सवाल उठाए।
कांग्रेस ने इशारा दिया कि अदाकार से सियासतदान बने विजय और उनकी पार्टी टीवीके को तमिलनाडु में हुकूमत बनाने के लिए हिमायत देने पर गौर कर रहे हैं, हालांकि हतमी फैसला बाकी है। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी के.सी. वेणुगोपाल ने कहा कि विजय ने हुकूमत बनाने के लिए पार्टी की ताईद मांगने के लिए रस्मी तौर पर राब्ता किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस तमिलनाडु के इलेक्शन नतीजे को आईनी इक़दार को बरकरार रखने के लिए पुरज़्म है। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु में कांग्रेस को वाज़ेह तौर पर मैंडेट मिला कि एक सेकुलर हुकूमत मुंतखब की जाए जो आइन की लफ्जी और मानवी तौर पर हिफाजत करने के लिए पुरज़्म हो। कांग्रेस चाहती है कि बीजेपी और उसके हामी किसी भी तरह तमिलनाडु में इख्तिदार में ना आए। इस दौरान तमिलनाडु कांग्रेस लीडरों ने विजय से मुलाकात भी की है और मुमकिन इत्तेहादी हुकूमत के हवाले से तबादले ख्याल किया गया। अमेरिका के सदर ट्रंप ने आपना हरमुज़ में अमेरिकी फौजी ऑपरेशन प्रोजेक्ट फ्रीडम को आर्जी तौर पर कुछ अरसे के लिए रोक दिया। अमेरिकी फौजी ऑपरेशन प्रोजेक्ट फ्रीडम अमेरिकी बहरिया की जानिब से शुरू किया गया था ताकि आबना हरमुज़ के ज़रिए तिजारती जहाज़ों की महफूज आमदोरफ्त को यकीनी बनाए। ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान और दीगर ममालिक की दरख्वास्त पर और ईरान के खिलाफ हमारी शानदार फौजी कामयाबी के बाद इस हकीकत को देखते हुए कि ईरान के नुमाइंदों के साथ एक मुकम्मल और हतमी मुआहदे के लिए पेशरफ्त हो रही है। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका और ईरान ने दो तरफा तौर पर इत्तेफाक किया कि अमेरिका अपना प्रोजेक्ट फ्रीडम रोक रहा है। इस प्रोजेक्ट के तहत आबना हरमुज़ से बहरी जहाज़ों की नकल व हरकत मुमकिन बनाना है। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका प्रोजेक्ट फ्रीडम मुख्तसर मुद्दत के लिए रोकेगा और इस दौरान देखा जाएगा कि ईरान के साथ हतमी मुआहदा शक्ल इख्तियार करता है या नहीं। अमेरिका के सदर ट्रंप की जानिब से आबना हरमुज़ में फंसे बहरी जहाज़ों को निकालने के लिए प्रोजेक्ट फ्रीडम आर्जी तौर पर रोकने के ऐलान के बाद आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमत में कमी आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक आलमी मंडी में ब्रेंट खाम तेल की कीमत $108 हो गई है। इसके अलावा यूएई खाम तेल $106, WTI $100.6 फ़ी बैरल में फ़रोख्त किया जा रहा है। इस दौरान इत्तलात है कि जंगबंदी के लिए अमेरिका, पाकिस्तान और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात जारी हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि अमेरिका ईरान जंगबंदी के लिए वाशिंगटन, इस्लामाबाद और तेहरान के दरमियान बातचीत हो रही है। तजावीज़ का तबादला हुआ, रेड लाइन्स पर भी बात हुई। अमेरिकी मज़ीद हैं कि वो किसी और नुक्ते से पहले ईरान के एटमी प्रोग्राम पर बातचीत चाहते हैं। रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि ईरानी चाहते हैं कि पहले ईरानी समंदरों की नाकाबंदी ख़त्म की जाए, जहां मुज़ाकरात के आगे बढ़ने का इम्कान बहुत ज़्यादा रोशन है। वहीं ये ख़तरा भी है कि किसी एक वाक़े को लेकर तनाज़ा बढ़ सकता है। वाशिंगटन और इसराइल में 2 से 3 हफ्तों की मुख्तसर जंग की बातें भी गर्दिश में हैं। कहा जा रहा है कि इस मुख्तसर जंग का हदफ ईरान को अमरीकी मर्ज़ी के मुताबिक मुज़ाकरात पर तैयार करना है। और इस दौरान दूसरी जानिब ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने चीनी दारकूमत बीजिंग में चीनी हमसफ़र वांग यी से मुलाकात की। इस दौरान अब्बास ने कहा कि चाइना ईरान का करीबी दोस्त है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास ने कहा कि हालिया सूरत हाल में ईरान चीन ताल्लुक़ पहले से ज़्यादा मजबूत होगा। दूसरी जानिब चीनी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि अमेरिका और इसराइल की ईरान के ख़िलाफ़ जंग नाजायज़ से चाइना ख़ित्ते में तनाव की शिद्दत कम करने के लिए अपनी जानिब से कोशिशें जारी रखने तैयार है। अमेरिका की जानिब से ईरान से हथियार डालने के मुतालबे पर ईरानी सदर मसूद पशेकियान ने कहा कि हम मुसलमान सिर्फ अल्लाह के सामने सर झुकाते हैं, अल्लाह के सिवा कोई दूसरा हमें मगलूब या मजबूर नहीं कर सकता। ईरानी सदर ने एक्स पर बयान में कहा कि इराक़ी वज़ीर-ए-आज़म में कहा गया कि अमेरिका को मशवरा दे कि ताकत के इस्तेमाल की धमकियाँ वापस ले। ईरानी सदर ने कहा कि अखलाक के बगैर ताकत खोखली है। आज की दुनिया में अफरा तफरी, जबर, नाइंसाफ़ी और लाकानूनियत है। यह सियासत को ताकत तक महदूद करने का नतीजा है। ईरानी सदर ने भी कहा कि ईरान खुद को बाअखलाक और ज़िम्मेदार ताकत के तौर पर पेश करता है, जबकि ईरान के मुखालिफिन बेलगाम और गैर ज़िम्मेदार क़ुव्वत की अलामत बने हुए हैं। और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालेंगे एक और नज़र। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की आरबीआई के साबिक़ गवर्नर रघुराम राजन से टेली कॉन्फ्रेंस। प्राइमरी, हायर सेकेंडरी, तकनीकी और तिब्बी तालीम के निसाब में मसनूई ज़हानत के इस्तेमाल और मुलाजिमतों के मौजू पर बातचीत। मरकजी हुकूमत कार्यक्रम प्रोजेक्ट की मुमैना बदअनवानियों के खिलाफ CBI जांच करवाए। तेलंगाना कांग्रेस सदर महेश कुमार गौड़ की अपील। फौरी जियो जारी किया जाए और प्राइवेट स्कूलों की फीस को कंट्रोल में लाएं। सरपरस्त परेशान, TRS की सदर कविता का रेवंत हुकूमत से मुतालबा। किसानों को बरकत में आना चाहिए, कांग्रेस से मुतालबात मनवाना चाहिए। साबिक़ रियासती वज़ीर KTR का बयान, कहा किसानों को रेवंत हुकूमत इंसाफ फराहम करे। कांग्रेस ने राहुल गांधी ने एक बार फिर इंतखाबी अमल पर उठाए संगीन सवाल, कहा वोट चोरी से कभी सीटें चुराई जाती हैं, कभी पूरी हुकूमत। कांग्रेस पार्टी TVK को तमिलनाडु में हुकूमत बनाने के लिए ताईद देने पर कर रही है गौर। के.सी. वेणुगोपाल ने दिया इशारा, रियासती कांग्रेस लीडरों की विजय से मुलाकात। अमरीकी सदर ट्रंप का पाकिस्तान और दीगर ममालिक की दरख्वास्त पर आबना हरमुज़ में फौजी ऑपरेशन आर्जी तौर पर रोकने का ऐलान। तेल की कीमतें कम हो गई।
اور جنگ بندی کے لیے امریکہ، پاکستان اور ایران کے درمیان مذاکرات ہیں جاری، امریکی حکام نے بھی کی تصدیق۔ پرائم ٹائم کا سلسلہ فی الحال ہی ختم کرتے ہیں۔ محمد فرزان احمد کو پوری ٹیم کے ساتھ اجازت دیں۔ دیکھتے رہیے سیاست ٹی وی۔ اللہ حافظ۔